थानेदार क्या बोल रहे हैं कि ये बीआईटी का जमीन है। तो जब हम बोले कि बीआईटी का जमीन है तो बीआईटी का आप कागज दिखाइए, तो हमको जवाब क्या दिया कि आप कागज दिखाइए। बहुत गलत तरीके से वो झांसा में ले रहा है, वो नहीं लेना चाहिए था। रैयतों को जो जमीन है, हड़गड़ी जमीन है, सारा चीज उसको छोड़ना चाहिए था। वो गलत नियम कर रहा है। बीआईटी संस्था बार बार अगर यहाँ पे बल के प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन के बल पे जमीन को अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, तो ये एक तरह से तानाशाही है और इसमें झारखंड सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं वो भी संलग्न है। लग रहा है कि आप लोग जो चाहते हैं कि आपकी जमीन बच जाए। हाँ, बच जाएगा। हिम्मत बढ़ गया, संजय सेठ आने से हिम्मत बढ़ गया हम लोग का भी कि हम लोग सक जाएंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी है, उनको चारा और पशुपालन का डॉक्टर होना चाहिए। इंसान का डॉक्टर का डिग्री पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, कौन सा एमबीबीएस कॉलेज से किए हैं कि घूस दे के किए हैं, ये वही जानते हैं। ये रिम्स 2 बना रहे हैं, रैयतों के जमीन को बोल रहे हैं कि ये जीएम लैंड है। रिसीविंग दे नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि हम रिसीविंग नहीं देंगे। हम अड़े रहे, बोले कि आप रिसीविंग दीजिएगा तब हम थाना से जाएंगे। कॉलेज बनाने के लिए दिए, शिक्षा के लिए दिए, तो उस साला फैक्ट्री बनाया है। फैक्ट्री क्यों बनाया है? वो अपना भाड़ा ले रहा है। सरकारी रोड जो है उसको भी छेक दिया है, तो हम लोग ग्रामीणों कहाँ जाएंगे? थानेदार है, ये रैयतों के जमीन को बोलते हैं कि ये हमारा जमीन है, ये सरकारी जमीन है। वो थानेदार है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता है? जितना बीआईटी संस्था को हम लोग जमीन दे दिए हैं, उतना जमीन में बीआईटी संतुष्ट रहे। यदि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो इस जमीन के लिए ना हम लोग जान देंगे, ना जमीन देंगे, जान लेंगे। फिलहाल हम लोग मेघाटाड़ हुंबई मौजा में हैं। ये वही ज़मीन है जिसको कुछ दिन पहले ग्रामीणों द्वारा जोता गया है। बीआईटी एक संस्था है जिसको आप जानते हैं, उसका दावा है कि वो इसकी ज़मीन है, लेकिन उस दावे पर ग्रामीणों का ये कहना है कि वो अवैध दावा है और अवैध तरीके से यहाँ बाउंड्री करने की कोशिश की जा रही थी, जो ग्रामीण कह रहे हैं। हमने लगातार दिखाया है, ग्रामीणों से बातचीत कराई है और आपको ग्रामीणों की बात सुनाई है। कुछ दिन पहले यहाँ कई अगुआ आए थे, इस क्षेत्र के विधायक भी आए थे, पूर्व प्रत्याशी लोग भी आए थे, सबने खेत जोत दिया। आज यहाँ रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री मौजूद थे, यहाँ पहुँचे थे ग्रामीणों से मिलने के लिए। बातचीत क्या हुई है हमने आपको मंत्री महोदय के मुख से ही सुना दिया, लेकिन फिलहाल ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला है। आप लोग थे जब संजय सेठ जी आए थे? हाँ, हम लोग सब थे। क्या बातचीत हुई और क्या शिकायत की आप लोग सरकार का और प्रशासन का? बोल दिया हम लोग को कि क्या झारखंड का, झारखंड जब बना था बिहार का रसीद दिखाइए, तो हम लोग को रसीद दिखाएगा तो हम लोग अच्छा रहेंगे, और रसीद नहीं दिखाएगा तो हम लोग जमीन नहीं देंगे। ना जान देंगे ना ही करेंगे, मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो क्या आश्वासन देके गए फिर? हाँ, बोला कि हम लोग लड़ाई करेंगे, इसमें साथ है, और क्या बोलेंगे। आप लोग संतुष्ट हैं उनसे, उनकी बात? अभी तो संतुष्ट लग रहा है, लेकिन अब देखिए बाद में क्या हो रहे हैं। अभी तो संतुष्ट जैसा बात किए हैं सर। तो बोल के गए कि एकदम जितना लड़ना हो लड़ेंगे। हाँ, हम साथ हैं करके बोले हैं। नगरी में भी जाने के लिए तैयार है, तो हम लोग भी जाने के लिए तैयार आप है। क्या क्या शिकायत कर रहे थे कुछ? हम तो अपना समस्या शिकायत कर रहे थे। हम तो संसद महोदय से बोले कि जब राष्ट्रपति यहाँ आई थी उस समय थाना वाला मेरा जमीन में गाड़ी रखा था, तो उस समय भी हम थानेदार को बोले कि ठीक है, अब मेरा ज़मीन में तो थाई रख रहे हैं कि मेरा, हमको तो पूछ के नहीं रखे हैं। तो नहीं मैडम, सो आपका ज़मीन का जो है उसका हम गाड़ी हटा देंगे। तो बोले ठीक है भाई, हटा दीजिएगा। तो जब हम राष्ट्रपति चल गई, उसके बाद हुआ 8 दिन हुआ, उसके बाद हम आए, बोले कि भाई अब राष्ट्रपति भी चल गई तो मेरा ज़मीन से आप गाड़ी हटा दीजिए। तो थानेदार क्या बोल रहे हैं कि ये बीआईटी का ज़मीन है। तो जब हम बोले कि बीआईटी का ज़मीन है तो बीआईटी का आप कागज दिखाइए, तो हमको जवाब क्या दिया कि आप कागज दिखाइए। तो हम बोले ठीक है, मेरा ज़मीन है तो हम कागज दिखाइए रहे हैं। हम बोले कि मेरा जब 20 तक का थी रसीद कटा है तो हम कागज ला रहे हैं, आप दिखाइए भाई कि जब बीआईटी बोल रहा है कि मेरा ज़मीन है तो आप बीआईटी का कागज दिखाइए। हम तो 20 का आपका रसीद दिखा रहे हैं। तो जब हम उसको लाए कागज, हम थाना में वो कागज देखा और क्या बोल रहा है कि नहीं, ऐसा कागज तो हम बहुत बना देंगे, हम तो 20 तक आप रसीद कटवाए हैं तो हम भी आपका घर का रसीद कटा देंगे। तो हम बोले ठीक है, आप अगर बंसावली के साथ में रसीद कटा रहे हैं तो आप अभी हम अपना घर खाली कर देते हैं। बाद में चुप हो गया, वो चुप हो गया। उसके बाद में हम बोले कि आप हमको कागज दिए और आप पूरा एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आप हमको रिसीविंग दीजिए। तो रिसीविंग दे नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि हम रिसीविंग नहीं देंगे। हम अड़े रहे,
बोले कि आप रिसीविंग दीजिएगा तब हम थाना से जाएंगे। जब तब उसके बाद में रिसीविंग दिया, लेकिन अभी तक थानेदार अपना वहाँ गाड़ी जो रखा है उसको नहीं हटाया है। तो हम वही शिकायत हम सांसद जी से किए कि मेरा जमीन में गाड़ी रखा है, अभी तक हटाया नहीं है। सांसद जी से शिकायत की तो उधर से क्या जवाब मिला? वो बोले कि भाई वो तो है, मतलब तानाशाही है, वो जबरन कर रहा है। तो उसको हम अभी अब जाएंगे और बोलेंगे ठीक है, अब गाड़ी के रख रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ का भाड़ा चाहिए। मेरा जमीन का उपजाऊ है भाई, हमको साल भर का उपजाऊ दीजिए। हम आपको छोड़ दे रहे हैं गाड़ी रखने के लिए, तो हमको उसको उपजाऊ मांगेंगे। सांसद संजय सेठ आए थे, आप लोग मिले, बातचीत किए, कितना संतुष्ट और क्या बातचीत हुई? संतुष्टि में बातचीत ये हुआ कि रैयतों का ज़मीन है वो सब बहुत गलत तरीके से वो झांसा में ले रहा है, वो नहीं लेना चाहिए था। रैयतों को जो ज़मीन है, हड़गड़ी ज़मीन है, सारा चीज़ उसको छोड़ना चाहिए था, वो गलत नियम कर रहा है। संजय सेठ ने बोला कि बिहार सरकार का जो रसीद है वो दिखाया जाए रैयतों को, तब मानेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। वो जो झारखंड सरकार का रसीद दिखाता है ना, उससे नहीं चलेगा, बिहार सरकार का चलेगा, ऐसा बोल के बोले। अब बोले कि पीछे नहीं हटिएगा, अड़ के रहिए, बाप दादा का ज़मीन है, उसका बाप का ज़मीन नहीं है, वो मेरा बाप का ज़मीन है, ऐसा बोला। हम लोग सहयोग करेंगे और पूरा साथ देंगे, ये बोले। उसको तो बाप दादा ने ज़मीन दिया कि ठीक है कॉलेज बनाने के लिए, तो कॉलेज बनाने के लिए दिए, शिक्षा के लिए दिए, तो उस साला फैक्ट्री बनाया है। फैक्ट्री क्यों बनाया है? वो अपना भाड़ा ले रहा है। सरकारी रोड जो है उसको भी छेक दिया है, तो हम लोग ग्रामीणों कहाँ जाएंगे? 4 गांव 5 गांव जो है बीच में बसा हुआ, उन लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इतना आदमी, उसको देखना है कि नहीं है झारखंड सरकार को? उस झारखंड सरकार जो दे दिया है 2500 रुपया, उसमें लेडीज लोग नाच रहा है। अरे नाचना नहीं है, वो मोहरा में बना रहा है, वो जमीन लेके पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा को देखना नहीं है, पैसा के पीछे भागना नहीं है। अपना जमीन के पीछे भागो, अपना बाप का जमीन के पीछे रहो। आप लाठी उठी लेके आए हैं, तो आज का न्यूज दिया था कि कल हम 4 फोर्स लाएंगे, 4 गाड़ी फोर्स लेके आएंगे, काम करेंगे। डेली फोर्स से लेके आ रहे हैं। डेली आ रहा है। शनिवार को बोला था कि 4 गाड़ी लाएंगे फोर्स, तो उस दिन नहीं आया। उस दिन भी हम लोग तैयारी के साथ आए थे, तो उस दिन नहीं आया। फिर आज कल छोड़ के आज न्यूज़ दिया रात में 6 बजे 7 बजे, बोला कि हम फोर्स लेके कल जबरदस्ती काम करेंगे। तो उसका इंतजार में हम लोग थे, लाठी लेके खड़ा। आगे संजय सेठ सांसद, हाँ। उनसे बात हुई, क्या क्या बात हुई और कितना सहमत है उनकी बात? उसका तरफ तो सब पूरा सहमत है। उसका बात से तो लग रहा है कि सक जाएंगे, जैसा लग रहा है शनिवार को लग रहा था, वैसे ही आज भी लग रहा है। अब लग रहा है कि आप लोग जो चाहते हैं कि आपकी वो जमीन हो बच जाए, जाएगा, बच जाए। हाँ, बच जाएगा। हिम्मत बढ़ गया, संजय सेठ आने से हिम्मत बढ़ गया हम लोग का भी कि हम लोग सक जाएंगे। और अभी तक तो फोर्स लोग नहीं आया है, आप लोग इंतजार कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं उसी लोग, वही सब का। दादा हैं, सांसद महोदय आए थे, दादा क्या बातचीत हुई और कितने सहमत हैं उनकी बातचीत से? देखिए, अभी केंद्र सरकार के राज्य के रक्षा मंत्री आदरणीय रांची के सांसद और हम लोग के बीच में आए और हम लोग को आश्वासन ही नहीं, विश्वास दे के गए हैं कि जो इस बीआईटी संस्था के द्वारा जो ये ग्रामीणों के रैयतों का ज़मीन को जिस प्रकार से बीआईटी अगर बार बार धमकी और डराव और पुलिस प्रशासन के बल पे अगर ज़मीन को अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, तो ये सरासर गलत है। सांसद जी, माननीय रक्षा मंत्री जी संजय सेठ जी ने ये भी कहा कि अगर आपके पास अगर ज़मीन, अगर आप इसको बोलते हैं कि ये ज़मीन बीआईटी संस्था बोलता है कि मेरा है, तो आप बिहार के समय का रसीद को आप दिखाइए, चाहे आप 64 का रसीद दिखाइए, 65 का दिखाइए, 66 का दिखाइए, 67 का दिखाइए, आप रसीद तो दिखाइए, लेकिन बिहार का रसीद को दिखाइए। तो सांसद जी को भी हम लोग के बीच में आए, हम लोग का समस्या को सुने, पेपर सहित सब चीज़ को देखे, तो उनको भी लगा कि वाकई में रैयतों का ज़मीन सही है, रैयत अपना ज़मीन पर अपना खेती बाड़ी करना चाहिए। अगर इस प्रकार से बीआईटी संस्था बार बार अगर यहाँ पे बल के प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन के बल पे ज़मीन को अधिग्रहण करने का प्रयास करती है, तो ये एक तरह से तानाशाही है। और इसमें झारखंड सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं वो भी संलग्न है। झारखंड सरकार के द्वारा अगर इस प्रकार का कार्य को अगर प्रत्येक झारखंड के हर एक कोना में अभी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, कुछ जगहों पे हम लोग भी पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो हर जगह पे देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन हर जगह का ज़मीन पर इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं है कि इस प्रकार का ज़मीन को जबरन
या तो एम्स 2 बनाने का चक्कर में है, या तो मतलब जो भी शिक्षा केंद्र के नाम पर जमीन ले रही है संस्था सब, लेकिन वहाँ पे वहाँ शिक्षा का कार्य नहीं हो रहा है, वहाँ सिर्फ बिजनेस का कार्य हो रहा है कि हमको कैसे अपना बिजनेस को फैलाना है। तो ये हम लोग सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिए हैं कि किसी भी हाल में जितना बीआईटी संस्था को हम लोग जमीन दे दिए हैं उतना जमीन में बीआईटी संतुष्ट रहे। यदि संतुष्ट नहीं रहेंगे तो इस जमीन के लिए ना हम लोग जान देंगे, ना जमीन देंगे, जान लेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ, भाजपा मेसरा मंडल से आए हैं। सांसद जी आए थे, ग्रामीणों से मुलाकात हुई, आप भी मौजूद थे। कितना सहमत हैं ग्रामीणों की बातचीत से और सांसद जी ने उनको आश्वासन दिया? ये सांसद जी जो हैं हमारे लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री, वो हमेशा ही मतलब जनता के पहल में अगर बोला जाए तो सबसे पहला कदम वही रखते हैं और हर चीज़ में आश्वासन दे के गए हैं, बोले हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन इस तरह का जो बीआईटी कार्य कर रहा है ये सरासर तानाशाही है। ये अबुआ सरकार के बबुआ राज जो चल रहा है ये पूरे तरह से ज़मीन को अतिक्रमण करके ग्रामीणों से छीना जा रहा है। आप याद कीजिए जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था तो उस समय झारखंडियों को यह आश्वासन दिया गया था कि आप लीजिए, ये झारखंड में सारा चीज़ है, आपके सुख सुविधा के लिए हर चीज़ है, लेकिन यहाँ बचा क्या था? जंगल था। आप आज मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए, आप पूरे भारत के किसी कोना में जाइए, किस तरह से हम झारखंडियों को बोल के, ये जंगली बोल के ये लोग तय करते हैं हर बात को। किसी इंसान को बोलते हैं ये जंगली है, ये झारखंड से आया है, मतलब हर चीज़ हम लोग सुने, ज़मीन भी हमारा जाए और साला गड़े भी हम ही लोग। ये चीज़ नहीं चलेगा। और ये हेमंत सोरेन की सरकार जब से आई है तब से पूरी तरह से तानाशाही कर रही है। उनकी मंत्रिमंडल जितने भी लोग हैं उनको सुनिएगा, बताइए डॉक्टर इरफान अंसारी है, उनको चारा और पशुपालन का डॉक्टर होना चाहिए। इंसान का डॉक्टर का डिग्री पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, कौन सा MBBS कॉलेज से किए हैं कि घूस दे के किए हैं, ये वही जानते हैं। ये RIMS-2 बना रहे हैं, रैयतों के ज़मीन को बोल रहे हैं कि ये GM लैंड है। उनको मालूम भी है कि गरमजरुआ 2 तरह का होता है, गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास। वो पहले तय करें। ये थानेदार है, ये रैयतों के ज़मीन को बोलते हैं कि ये हमारा ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है। वो थानेदार है कि किसी पार्टी के प्रवक्ता है कि ब्लॉक के CO है कि तय कर देंगे कि किसका ज़मीन है और क्या है?